नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हिमनद के कार्य को देखेंगे दोस्तों। उसके अलावा जो है तो हम हिमन रेखा को देखेंगे कि हिम रेखा क्या होती है दोस्तों। ग्लेशियर की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। हिमनद के प्रकार और हिमनद के कार्यों को दोस्तों इन डायग्रामों के माध्यम से आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हिम रेखा होती है वो क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी एक ऐसी रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है दोस्तों, उसको हम हिम रेखा बोलते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं आप दोस्तों, ये वाली जो रेखा है यह हिम रेखा है दोस्तों, और इसके ऊपर ये बर्फ जमी हुई है दोस्तों। तो कोई भी एक ऐसी रेखा जिसके ऊपर जो है तो वर्ष भर बर्फ जमी रहती है दोस्तों, उसी को हम हिम रेखा कहते हैं। यहाँ पे हम भी ये समझ सकते हैं दोस्तों कि जो हिम रेखा होती है वो विषुवत रेखा में उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, और ध्रुवों पर जो है तो दोस्तों क्या होती है कि हिम रेखा की जो ऊंचाई होती है वो कम हो जाती है दोस्तों। हिम रेखा में कई सारी टोपियाँ होती हैं दोस्तों। उन टोपियों में क्या होता है कि वर्ष भर बर्फ जमी रहती है दोस्तों, इसीलिए उसको हम ग्लेशियर का रूप दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्तों जो ग्लेशियर होता है वो क्या होता है। मतलब बर्फ का एक बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा टुकड़ा दोस्तों क्या कहलाता है, ग्लेशियर कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दोस्तों, ये बर्फ का एक टुकड़ा है दोस्तों। ठीक है, जिसको हम ग्लेशियर बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हिमनद के प्रकार। दोस्तों हिमनद के जो प्रकार हैं वो 3 हैं: महाद्वीपीय हिमनद, घाटी हिमनद और गिरिपद हिमनद। महाद्वीपीय हिमनद की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें हिमनद का एक बहुत बड़ा एरिया दोस्तों, एग्जाम्पल हम जो है तो अंटार्कटिका महाद्वीप को ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है घाटी हिमनद। घाटी हिमनद क्या होता है दोस्तों कि जो नदी चट्टानों को अपर्दन करके, क्योंकि वो अपर्दन इसलिए करती है दोस्तों क्योंकि वह अपने आधार तल को प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वह जो है तो क्या करती है कि अपर्दन करती है। किसका? चट्टान का। तो जब चट्टान का अपर्दन करके वह जो है तो भी आकार की जो घाटी बनाती है दोस्तों, ठीक है, उस घाटी में जब क्या आ जाए, ग्लेशियर आ जाए दोस्तों, उसी को हम घाटी हिमनद बोलेंगे। तो इसमें घाटी हिमनद में क्या हुआ था कि घाटी में ग्लेशियर आया था दोस्तों। जो नदी की घाटी है, पर्वत की जो घाटी है दोस्तों, उसमें जो है तो क्या आया था, ग्लेशियर आया था दोस्तों, तो उसको हम घाटी हिमनद बोलेंगे। और गिरिपद हिमनद में क्या होता है दोस्तों कि जो ग्लेशियर होता है दोस्तों वह पर्वत के तलहटी भाग पे आता है दोस्तों, जब आ जाए तो उसको हम गिरिपद ग्लेशियर बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हिमनद के कार्य, जिसको हम 2 रूपों में देखेंगे दोस्तों: अपर्दनात्मक स्थलाकृति और निक्षेपात्मक स्थलाकृति। अपर्दनात्मक स्थलाकृति और निक्षेपात्मक स्थलाकृति। दोस्तों हम अपर्दनात्मक स्थलाकृति को जो है तो इन डायग्रामों के माध्यम से देख लेते हैं, जिसमें हमारी पहली स्थलाकृति है दोस्तों यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि नदियों के द्वारा किसी चट्टान का अपर्दन करके वहाँ पे जो भी आकार की घाटी बनाई गई है दोस्तों, उस भी आकार की घाटी, क्योंकि नदियाँ क्या करती हैं, अपनी ही घाटी को जो है तो अपर्दित करती हैं और अपने आधार तल को प्राप्त करना चाहती हैं। तो जब वह अपने जो है तो घाटी को अपर्दन करते करते जो है तो जब वह भी आकार की घाटी बना देती हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि उस भी आकार की घाटी में जब ग्लेशियर आने लगे दोस्तों, ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आए दोस्तों, और क्या करे, वह भी आकार की घाटी को और ज़्यादा चौड़ा कर दे दोस्तों, तो वह जो भी आकार की घाटी है दोस्तों वह यू आकार की घाटी में बदल जाती है, जिसको हम जो है तो यू आकार की घाटी बोलेंगे दोस्तों। और उसी में क्या होता है, एक और ऊपर से लटकती घाटी आती है दोस्तों, जो अपने साथ बर्फ और कुछ अवसाद वगैरह जो भी कुछ लिए होती है, जल वगैरह, वो सब इस यू आकार की घाटी में गिरा देती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए उसको हम लटकती घाटी बोलेंगे दोस्तों। ये काले रंग में जो ये आई हुई है दोस्तों, ये लटकती घाटी इसको हम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों सर्क क्या होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो जब हिम नदियाँ क्या करती हैं कि किसी चट्टान को, जब बर्फ के माध्यम से कोई चट्टान को सीढ़ी नुमा आकार में काटा जाता है दोस्तों। ठीक है, सीढ़ी नुमा देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस प्रकार से ये सीढ़ी नुमा आकृति है। ठीक है, तो सीढ़ी नुमा आकृति में जब किसी चट्टान को ग्लेशियर के द्वारा काटा जाता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं। और सीढ़ी नुमा आकार में ही जो सीधी वाली, जो शीर्ष वाली लाइन होती है दोस्तों, ये वाली जो लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शीर्ष दीवार बोलते हैं। ठीक है, और
जो उसी का ऊपर वाला जो दोनों ओर का, इस ओर का भी और इस ओर का, दोनों ओर का जो शार्क का जो नुकीला भाग है दोस्तों, उसको हम हार्न बोलते हैं। ठीक है, और उसी के दूसरी ओर ये छोटी छोटी जो झीलों का निर्माण होता है दोस्तों, जिसको हम टार्न झील बोलते हैं। और ये संपूर्ण आकृति को क्या बोलेंगे दोस्तों? एरिट बोलेंगे, एरीट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है तो क्या है दोस्तों? टार्न। टार्न बता चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे टार्न झील आप देख सकते हैं इसमें शार्क के अंतर्गत। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं नुनाटक। नुनाटक क्या होता है दोस्तों? जैसे क्या होता है कि जो ग्लेशियर होता है दोस्तों, तो ग्लेशियर के द्वारा जब किसी चट्टान को काट दिया जाता है, उसका अपरदन कर दिया जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे कुछ छोटी चट्टानें और कुछ उसके अवसाद वगैरह जो है तो, और उसके जो कुछ अवशेष होते हैं वो देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह त्रिभुजाकार आकार में जो है तो दोस्तों कुछ चट्टानें और उनके जो अपरदित हुई हैं दोस्तों चट्टानें, उनके अवशेष कुछ देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, जिसको हम नुनाटक बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है तो उनके द्वारा अपरदित जो है तो आकृति को हम क्या बोलते हैं? नुनाटक बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों भेड़शिला। भेड़शिला क्या होता है दोस्तों? भेड़शिला दोस्तों ये आकृति आप देख सकते हैं। भेड़शिला के लिए क्या होता है कि जब किसी चट्टान में जो है तो दोस्तों ग्लेशियर एक तरफ से चढ़ता है और दूसरी तरफ उतरता है, तो जिधर से चढ़ता है उधर की जो गति होती है दोस्तों वो मंद होती है, यह मंद गति है दोस्तों। और जिधर को वह उतरता है तो क्या होता है दोस्तों? वह जो है तो चट्टान को क्या कर देता है? चट्टान की संरचना को खुरदरी बना देता है दोस्तों, उसके चट्टान को खोद देता है वह बर्फ ग्लेशियर। और जो उसके उतरने की जो गति होती है दोस्तों वह स्पीड हो जाती है। यहाँ से देख सकते हैं ये ग्लेशियर के चढ़ने की दिशा है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से जो बनी आकृति है दोस्तों उसको हम भेड़शिला बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? भेड़शिला बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है हिम सोपान। हिम सोपान क्या होता है दोस्तों? हिम का मतलब होता है बर्फ, सोपान यानी सीढ़ी, यानी कि जो है तो ग्लेशियर के द्वारा जब किसी चट्टान को सीढ़ी नुमा आकृति में काटा जाता है दोस्तों, और उसी सीढ़ी नुमा में वह ग्लेशियर भी आ जाए दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे? हिम सोपान। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीढ़ी नुमा आकार में काटा गया है दोस्तों, ये सीढ़ी नुमा आकार में काटा गया है इसी में, और इसी में ये ग्लेशियर आ गया दोस्तों। ठीक है ना, इसको हम हिम सोपान बोलेंगे। और यहाँ पे कुछ इनके जो है तो सीढ़ियों का निर्माण होता है, सीढ़ियों में जो है तो दोस्तों झीलों का निर्माण होता है, जिसे हम पैटर्नस्टर झील बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है श्रृंगपुच्छ। क्या होता है दोस्तों? जैसे जब ग्लेशियर के द्वारा किसी चट्टान का जो है तो अपरदन इस प्रकार से हो दोस्तों कि जिधर से जो है तो ग्लेशियर चढ़े चट्टान में, ठीक है, तो उधर क्या होता है, जिधर से वो चढ़ेगी तो उसकी गति जो है तो स्पीड होगी, और जिधर वह जो है तो उतरेगी उसकी गति कम हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला भाग श्रृंग कहलाया, और ये इधर वाला जो भाग है दोस्तों, जो ऊंचा वाला भाग है श्रृंग, और जो नीचे वाला भाग है दोस्तों वह पुच्छ कहलाया। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार के डायग्रामों के माध्यम से हमने आपको हिमनद के कार्य के अंतर्गत अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बताया है। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।